कल कौन से श्लोक तक पढ़ा दिया था प्रज्वल? कल कहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था, मुझे बताएंगे आप लोग थोड़ा? क्लास में आके पढ़ते नहीं है क्या आप? यही नहीं पता रहता कि पढ़ाया क्या है? रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल रहती है, क्लास आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं इससे क्या मतलब है? एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन से श्लोक तक पढ़ा दिया है, कहाँ तक पढ़ा दिया है मैंने। पता ही नहीं है क्या? लास्ट क्लास का कभी रिवाइज ही नहीं करते क्या? किताब नहीं खोलते मेरे पढ़ाने के बाद? यही नहीं पता कि कौन से श्लोक तक पढ़ा दिया है? भाई कैसे है, कैसे चलेगा ऐसे? किताब थोड़ा पलट के तो देख लेनी चाहिए आई गेस। जिनको व्यायाम अधिक करना है ऐसे पुरुषों को मदिरा के सेवन अयोग्य पुरुष कौन है? मुझे बताइए कि आपको मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था। अगर आपको नहीं पता है कहाँ तक पढ़ा दिया तो क्लास लीव करके चले जाइए, पुराना पहले पढ़ के आइए, उसके बाद ही आगे आइए पढ़ने के लिए। अरे भैया कौन से श्लोक 12 की बात कर रहे हो? यहाँ पहुंच गई हूँ मैं तो 50-51 में, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। 12 नंबर का श्लोक कौन सा होता है? ये सब तो मैंने पढ़ा दिया था। प्रकर्ष काल कितना होता है उसका 3 या 4 होता है। इसके बाद शायद कौन कौन से योग्य पुरुष हैं वो हमें देखना है। हाँ ये 52 से हमने पढ़ना है, ठीक है। ओके, श्लोक नंबर 52 की बात करेंगे कि स्नेहन के योग्य कौन से पुरुष हैं। स्नेहन के योग्य पुरुष कौन से हैं? तो जिन व्यक्तियों को स्नेहन अथवा शोधन रूप शो गया हो। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं इसे हाईलाइट कराती हूँ श्लोक में क्या है। ये श्लोक नंबर 52 तो कल मैंने बता दिया था। व्यायाम मद स्त्री नित्य स्नेह स्नायु च चिंतिका, ये तो मैंने बता दिया था। अयोग पुरुष से मेरे को पढ़ाना है शायद, ये तो मैंने कल बता दिया था आपको कि जो ज्यादा व्यायाम करता है। कल ये हाईलाइट नहीं कराया मैंने श्लोक में, मेरे को तो याद है मैंने करवाया था। व्यायाम मद स्त्री नित्या स्नेह स्नायु च चिंतिका, यानी कि जो मदिरा का अधिक सेवन करे, व्यायाम को डेली ले, मदिरा को डेली ले, डेली स्त्री का सेवन करे, मैथुन कर्म में रहे, ठीक है। इसके अलावा चिंता करता रहे, इस तरीके के मनुष्य को स्नेहन कराना चाहिए था, ये तो मैंने बता दिया था। आज हमने पढ़ना है 53 नंबर के श्लोक से। डिटेल नहीं पढ़नी थी, डिटेल ही इतनी है उसकी, उससे ज्यादा उसमें है ही नहीं, ये इतना ही पढ़ना है हमने, ठीक है। अब हमने पढ़ना है 53 से। तो स्नेहन के अयोग पुरुष कौन से होते हैं ये हमने यहाँ पे देखना है, ठीक है। अयोग पुरुष हमने देखने हैं।
तो इसमें तो एक तो ये हाईलाइट करेंगे, एक ये हाईलाइट करेंगे, ठीक है। सम प्रवक्षित, उसके अलावा शस्त मुस्त सन कफ मेद साम, ठीक है। इसके अलावा गर्भिणी गर्भिणीस्त तालु शोषिण, ये और ये, ठीक है। हमने ये ध्यान रखना है, प्रंतांतश्च। ओके, तो हमें एक तो गर्भिणी तालुशोष वाला जो पीड़ित है, चलो हिंदी पढ़ा देती हूँ। जिन लोगों के शरीर में क्या हो, कफ बढ़ा हुआ है, ठीक है, कफ में बढ़ा हुआ हो, जिन लोगों के लिए रूक्षण क्रिया कही जाएगी। एक तो इतना ध्यान रखना है जो मैंने हाईलाइट करा है, शस्त मुस्त सन कफ मेद साम, ठीक है, मतलब उनके शरीर में मेद और कफ ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। हम स्नेहन का वहां पे प्रयोग ही नहीं कराएंगे, क्योंकि स्नेहन भी कफ बढ़ाने वाला है, स्नेह भी कफ बढ़ाने वाला है। जब ऑलरेडी कफ बढ़ा हुआ है, मेद धातु बढ़ी हुई है, तो हम अगर और ज्यादा यूज कराएंगे तो वो नुकसानदायक है, फायदा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। रूक्षण कहा जाता है संशोधन न कराने के लिए, ये सब कुछ खास नहीं है। जिनका मुख और गुदा इतना अधिक स्राव होता हो कि मुख और गुदा में कफ भरा हुआ हो, अग्नि जिनकी मंदाग्नि हो, ठीक है, तृष्णा और मूर्छा से जो युक्त हो, गर्भिणी तालु शोष से पीड़ित जो है, अन्न में जिसको रुचि नहीं है, ऑलरेडी उसको भूख नहीं लग रही, तुम और ये करवा रहे हो, वमन वाला भी ये अपने आप में अंडरस्टूड है कि वमन जिसको हो रहा है, ये एक तो हाईलाइट करना है। उसके अलावा मेन आपने ध्यान रखना है जिसको दुर्बलो क्लम युक्तो, क्लम युक्त, क्लम माने कि बिना काम किए ही थकावट महसूस होना, ये क्लम होता है, ठीक है। जिसको स्नेह पीने में ग्लानि हो, मतलब नौजिया हो जाता हो, ये सारी कुछ कुछ बातें आपने ध्यान रखनी है। बाकी बहुत सारी हैं, जो याद हो जाए कर लो, ठीक है। नहीं हो रहा है तो ये एटलीस्ट ये तो आपने याद करनी ही है बातें। बाकी आप ऐसे सारे रोग लिख दो जिसमें कफ की अधिकता हो, वहां पे हमें स्नेह का प्रयोग नहीं कराना चाहिए, क्योंकि सेम हो जाएगा प्रकृति। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को रोग क्रिया करना बताया गया है, यदि बाकी कुछ काम का नहीं है, इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। तालु शोष, अन्न में अरुचि रखने वाले, वमन करने वाले, उदर रोग, आम रोग और गर से पीड़ित, गर यानी कि एक तरीके से विष मान लो, इन व्यक्तियों में कफ की ही अधिकता रहती है, इसलिए इनको स्नेह का सेवन नहीं कराना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग उदर रोग में स्नेह का विधान बताया गया लेकिन उसका निषेध किया जाता है, उदर रोग में सामान्यतः स्नेह का प्रयोग करना चाहिए, अथवा चलो ये छोड़ो, इतना कंफ्यूज हो जाओगे, ये मेन ध्यान रखना है, इतना बस हो गया, काम खत्म। इसके अलावा 58 अति स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण। अति स्निग्ध माने कि जिसको हमने स्नेहन दिया, स्नेहन का अति योग हो गया, तो उसको अति स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण बोल रहे हैं, ठीक है। हमने उस मनुष्य का स्नेहन कराया और वो अति स्निग्ध हो गया है, तो क्या होगा इससे, मल उसका गांठदार होगा, रूक्ष, सॉरी ये अति स्निग्ध नहीं है, ये अस्निग्ध है, है ये, अति नहीं है, ठीक है, ये है अति। तो अस्निग्ध यानी स्नेहन कराया लेकिन कुछ लाभदायक नहीं रहा, तो पूरी तरीके से रुक्षता वहां पे रहेगी, तो रुक्षता वाली बातें लिख देनी है, जैसे मल गांठदार रहेगा उसका, तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और रुक्ष रहेगा, वायु का अनुलोमन ना होना, अनुलोमन माने कि शरीर से बाहर ना निकलना, तो स्नेहन ही प्रॉपरली नहीं हुआ है तो रुक्षता उसकी बॉडी में बनी रहेगी, इस वजह से उसके वात का अनुलोमन नहीं होगा, वात शरीर से नहीं निकलेगा, ठीक है। जठराग्नि भी मंद ही रहेगी उसकी। इसके अलावा शरीर में खरता, मतलब वही रुक्षता है, ये ड्राइनेस सारी रहेगी, ये सब अस्निग्ध पुरुष के लक्षण हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख लो, अस्निग्ध यानी वात वृद्धि वाले लक्षण लिख देना, यहाँ पे रुक्षता है, पूरे शरीर में खरता है, ये यहाँ पे मंदाग्नि इसलिए इस रिस्पेक्ट में बोल दिया गया है कि जो वात होता है, वात के कारण अग्नि विषम होती है, ठीक है, तो वो मंद भी हो सकती है, वो तीक्ष्ण भी हो सकती है, तो हमें पता नहीं है कि कैसी अग्नि होगी। यहाँ पे स्पेसिफिक लक्षण जो बताया है वो मंद अग्नि का ही बताया है इन्होंने, तो आपने यही ध्यान रखना है। इसके अलावा के क्या लक्षण होते हैं,
तो जो कुछ भी दिक्कतें उस मनुष्य को हो रही है, ये जो ऊपर हमें दिक्कतें अस्निग्ध में दिख रही है ना, वो ठीक करके लिख दो, वही सम्यक हो जाएगा। जैसे वायु का अनुलोमन होने लगा, जठराग्नि बढ़ गई, मल चिकना और गांठ रहित होने लगा, ठीक है, गांठ नहीं हो रही है अब उसमें। शरीर कोमल हो गया, यहाँ पे शरीर में खड़ता थी, यहाँ शरीर कोमल हो गया, चिकना हो गया। यहाँ पे जो भी बातें लिखी है ना, उसकी पलट के आपको सम्यक में लिख देनी है। ओके, तो ये सारी बातें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप थोड़ा सा बोलने का कष्ट किया करें, बोल नहीं सकते हैं तो आप चैट में बता दें मुझे, लेकिन एटलीस्ट हाँ ना तो कुछ बोल दिया करो कि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। मुझे आपकी कहीं दिक्कत होगी तो आप मुझे बताया करो कि नहीं मैम ये पॉइंट नहीं समझ आ रहा है, तो मैं उसे रिपीट करूंगी। आप लोग तो कुछ बोलते ही नहीं है। मैं यहाँ पे पीट थोड़ी रही हूँ आपको कि आप डाउट पूछ लेंगे या आप बीच में बोलेंगे कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा है। तो कॉलेज के प्रोफेसर की तरह तो करती नहीं हूँ कि नंबर काट लूंगी आपके, फेल कर देंगे, ये तो होगा नहीं ना। यहाँ तो आपको सीखनी है चीजें, तो क्वेश्चन पूछा करिए जो भी आपको लगे कहीं कि नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखा अस्निग्ध और सम्यक के। अब हम देखेंगे अति के। जब आपने स्नेहन कराया लेकिन उस मनुष्य के लिए वो जो स्नेहन है ज्यादा हो गया, वो अति हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? कफ इंक्रीज वाले लक्षण मेनली दिखेंगे यहाँ पे। तो स्नेहन पीने के बाद मनुष्य का शरीर क्या हो जाएगा? पीलापन, भारीपन। ये पीलापन नहीं है भाई, ये गलत लिखा हुआ है हिंदी में, पांडुरता है ये, श्वेतता, श्वेत सा हो जाएगा, पेल वर्ण हो जाएगा, क्योंकि कफ की अधिकता हो जाएगी ना, तो कफ का तो कलर ही पांडु वर्ण होता है, श्वेत पेल सा कलर होता है, तो पांडुरता, ठीक है। पीलापन, ओके प्रज्वल ठीक है। हम चरक में मैं बस 15 चैप्टर तक निपटा दूं, फिर थोड़ा सा ब्रेक दे दूंगी, बाकी सब्जेक्ट को मैं साथ में कवर करवा दूंगी, ठीक है। और ठीक है, इसको थोड़ा सा रोक देंगे, लेकिन रोक भी मैं कितना ही सकती हूँ, इसको मैं ज्यादा दिन का नहीं रोक सकती ना। 1 हफ्ते के लिए मैक्सिमम मैं चरक रोक सकती हूँ, उससे ज्यादा चरक नहीं रोक सकती, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेबस ही आपका चरक में है, तो मैं इसे ज्यादा नहीं रोक पाऊंगी। मैक्सिमम मैं 1 हफ्ता चरक रोक के बाकी सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दे सकती हूँ, रोग निदान है, रसशास्त्र, भेषज है, लेकिन उससे ज्यादा 1 हफ्ते से ज्यादा मैं चरक को नहीं रोक पाऊंगी। चरक में सिलेबस बहुत है तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब हम देखेंगे पांडुरता, आपने ध्यान रखनी है। गौरवम, ये पीलापन नहीं होगा, पांडु होगा, ठीक है। पांडु माने कि श्वेत पेल सा। कविता, आपको भी ऐसा लग रहा है कि सिलेबस बहुत तेज हो गया? आपको भी थोड़ा सा 1 हफ्ते का टाइम चाहिए क्या चरक का पेंडिंग वर्क कंप्लीट करने के लिए? अरे भाई इतना पेंडिंग मत रखो चरक को, अभी तो खाली 15 चैप्टर करवाए हैं मैंने, 66 चैप्टर है चरक में, कैसे चलेगा? 15 भी कहाँ, अभी तो हम 13वें चैप्टर पे चल रहे हैं ना। चलो मैं स्नेह अध्याय के बाद रुक जाऊंगी, बस 1 हफ्ते का गैप दूंगी, उसमें आप अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट करिए, जो डाउट है पूछिए, लेकिन 1 हफ्ते का गैप दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको वेस्ट कर रहे हैं टाइम को, ठीक है। उसको 1 हफ्ते को यूटिलाइज करिए, क्योंकि चरक में बहुत ज्यादा पढ़ना है। चरक में बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा सिलेबस हमें कवर करना है, इसीलिए मैंने चरक की एक क्लास रोज फिक्स रखी है आपकी। ओके, तो यहाँ पे पांडुरता है, गौरव मतलब भारीपन हो जाएगा शरीर में, जड़ता यानी जकड़ाहट महसूस होने लगेगी, मल पचकर ना निकले। अब देखिए ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा स्निग्धता भी अगर हो जाएगी, अगर आपने ये नोटिस किया हो तो बहुत ज्यादा अगर घी भी अगर कोई पेशेंट खा लेगा ना, तो भी उसको अतिसार की दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेस में स्निग्धता हो जाती है। तो इसलिए मल क्या है, बिना पचे ही बाहर निकल जा रहा है। यहाँ पे हमारी जो जठराग्नि है ना, उसका भी नाश होता है, क्योंकि कफ को मैंने बताया, कफ को आपको हमेशा रिलेट करना है जैसे कि वो जल हो, ठीक है। कफ को ऐसे रिलेट करना है जैसे कि जल है, और हमारी जो अग्नि है, मतलब हमारी जो जठराग्नि है, वो तो है ही अपने आप में अग्नि,
तो आप अग्नि पे पानी डालेंगे, उसने तो भुज ही जाना है। तो अगर कफ अगर हमारी अग्नि पे पड़ेगा तो वो अग्नि ने भुज जाना है, और भुजने की वजह से क्या होगा, हमारा खाना पचेगा नहीं, और जब वो पच ही नहीं रहा है तो डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड मल ही निकलता रहेगा। ठीक है, तंद्रा यानी कि हमें सारा टाइम आलस आता रहेगा, हम ऐसी नींद की झपकियां लेते रहेंगे, अरुचि रहेगी, उत्क्लेश यानी कि वमन होगा, उल्टी होगी। ठीक है, ये सारे लक्षण हमें अति स्निग्धता के कारण मिलेंगे जब हमारे शरीर में कफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा आपने ध्यान रखना है। मल का पक करना निकलना वही बोला इन्होंने, प्रवाहिका और अतिसार, माने कि ये डायरिया के सिचुएशन के लिए इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब बात आती है स्नेहपान से पहले क्या हितकर अहितकर है। ठीक है, मतलब स्नेहपान करवाने का कोई पेशेंट सोचा है कि चलो मुझे स्नेहपान करवाना चाहिए, तो उससे पहले क्या क्या रिचुअल्स उसको फॉलो करनी चाहिए। रिचुअल्स इन द सेंस क्या क्या चीजों का ध्यान रख के उसको ये प्रोसीजर करवाने आना चाहिए। ठीक है, तो बता रहे हैं यदि कल स्नेह पीने की इच्छा हो तो आज रात में, मान लो मेरे को कल जाना है स्नेह पीने, तो मैं आज रात में क्या करूंगी, एक दिन पूर्व या तो रात में या स्नेह पीने से एक दिन पहले क्या करना है, द्रव गर्म जो अभिसंधि ना हो, अति स्निग्ध ना हो, संकीर्ण ना हो, यानी पथ्य उसमें अपथ्य कोई किसी मिक्स ना हो, ऐसे अन्न का मात्रा पूर्वक आहार सेवन करना है। देखो मुझे पता है कल मेरे को जाके बहुत सारा घी पीना है क्योंकि मैं अपना स्नेहन करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है कल डॉक्टर मेरे को बहुत सारा घी पिलाने वाला है, तो अब मुझे जब वो मेरे को बहुत सारा घी पिलाएगा तो बहुत स्निग्धता आएगी, बहुत कफ की वृद्धि होगी, तो मुझे क्या करना है, एक दिन पहले या एक रात पहले एटलीस्ट ये सारी चीजें अवॉइड करनी है जिसमें बहुत ज्यादा स्निग्धता हो, या ऐसा आहार मेरे को अवॉइड करना है जिससे कफ की वृद्धि हो, क्योंकि मुझे पता है कल मैंने जाके घी ही पीना है तो वहां पे बहुत ज्यादा कफ मिलेगा, तो अभी मैं थोड़ा सा उसको अवॉइड करूंगी एक दिन पहले। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, लिक्विड चीज लूंगी। ठीक है, कफ तो गाढ़ा होता है, कफ लिक्विड तो होता नहीं है, तो इसलिए मैं द्रव लूंगी, लिक्विड लूंगी, गर्म लूंगी, क्योंकि कफ का गुण क्या है, शीत है। अभिसंधि ना हो, अभिसंधि माने कि ऐसी एक प्रॉपर्टी जो ब्लॉकेज करवाए, तो अभिसंधि ना हो वो चीज मैं लूंगी। अति स्निग्ध ना हो ऐसा आहार में लूंगी, और अपथ्य ना हो, उसमें कोई ऐसी चीज ना हो जो अहितकर है मेरे लिए, या जो मेरी डाइजेस्टिव पावर को सप्रेस करे, इस तरीके का कोई भी अपथ्य आहार मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है, तो ये सारी बातों का ध्यान रख के फिर मैंने जाना है। यहाँ पे लिखा है अभिसंधि पदार्थ वो है जो कफवर्धक होता है, गुरु होने से रसवाही स्रोतसों के मुख को बंद करके कोष्ठ में गुरुता को उत्पन्न करता है। ठीक है, ये इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन है। मैं हमेशा से यही बोलती हूँ कि अभिसंधि क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे स्रोतसों को ब्लॉक करे, और स्रोतसों में ब्लॉक करवाएगी तो वहां से किसी तरीके का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और हमें हजार तरीके की दिक्कत होंगी। इन्होंने यहाँ पे मोर प्रिसाइज और एक्यूरेटली कह दिया है कि मेनली ये रसवाही स्रोतस को ब्लॉक करता है, और इसका जो सीधा सीधा अफेक्ट है वो हमारी जठराग्नि पे पड़ता है, हमारे कोष्ठ पे पड़ता है। ठीक है, कोष्ठ माने पेट पे पड़ता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब देखो तो हम क्या एक दिन पहले क्या सारी बातें ध्यान रखेंगे, जो भी स्नेह है उसको अवॉइड हम करेंगे। ठीक है, मतलब हम कोई भी कफवर्धक चीज एक दिन पहले नहीं खाएंगे जब हमें अगले दिन पता है हमने स्नेहन कराने जाना है। अब बोले स्नेहपान का समय क्या है, कब हमको स्नेहपान करना चाहिए, यहाँ तक कुछ पूछना है आपने? ओके, स्नेहपान का समय, मनुष्य भोजन करने के समय भूख लगने पर संशमन स्नेह का पान करे। संशमन स्नेह मतलब ऐसा स्नेह जो बढ़े हुए दोषों को हमारे शरीर में ही शांत कर दे। यदि संशोधन स्नेह पीना हो तो, मतलब अगर इस तरीके का स्नेह पीना है कि हमें पता है आज हमें बहुत ज्यादा स्नेह पी लेना है, इतना कि दोष उत्क्लेशित हो जाए, दोष बढ़ जाए, कल हम वमन विरेचन करा लेंगे, अगर इस मंशा से हम स्नेह पी रहे हैं तो
रात्रि में खाए हुए अन्न का उचित रूप से पाचन हो जाने के बाद ही स्नेह पीना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर आपको पता है आप जो स्नेहपान करवा रहे हैं, आपकी बॉडी में हल्का फुल्का वात का प्रकोप हो रखा है, ठीक है, आपको पता है मैं वात का शमन कराने के लिए स्नेह पी रही हूँ, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि मैं वात को शरीर से बाहर निकाल के उसकी चिकित्सा कराऊं, मैं चाहती हूँ वात की शमन चिकित्सा हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, भोजन करने के समय जब भूख लगती है उस टाइम पे स्नेह पी लूंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है शरीर से बाहर तो निकालना नहीं है, शरीर के अंदर ही मैंने दोषों को शांत करना है, तो वहीं उसका डाइजेशन करवा देना है। तो जिस टाइम पे भूख लग रही होगी तो उस टाइम पे मैंने स्नेह पी लेना है, ताकि वो स्नेह के डाइजेशन के साथ साथ बाकी जो वो दोष बढ़ गया है उसका भी सबका डाइजेशन हो जाए। अब मुझे पता है कि मुझे संशमन चिकित्सा नहीं करानी, मेरे को शोधन चिकित्सा करानी है, मतलब मेरी मंशा है कि मैं शरीर से बाहर निकाल के उनकी चिकित्सा करूं, मतलब शरीर से बाहर ही निकाल दूं, चाहे वमन के थ्रू चिकित्सा करूं या विरेचन के थ्रू चिकित्सा करूं, लेकिन मैं दोषों को शरीर में ही शांत नहीं करवाना चाहती। हो सकता है कल के दिन वो फिर बढ़ जाए, तो मैं चाहती हूँ उनको शरीर से ही बाहर निकाल दिया जाए। तो इसलिए बोला है, अगर मैं ऐसा करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, एक बार ही जब खाना अच्छे से पच जाए उसके बाद मेरे को वो स्नेह खाना है, ऐसा इन्होंने बताया। अब एक बारी इसके ना विमर्श में मैं पढ़ा देती हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तात्पर्य ये है, अन्न काल दोपहर को माना जाता है, इस काल में यदि भूख लगी हो संशमन स्नेह का पार करना चाहिए। ऐसी अवस्था में पिया हुआ संशमन स्नेह शरीर में जहां जहां कुपित हुए दोष है उनको शांत करेगा, क्योंकि उस समय भूख लगी है, जठराग्नि तीव्र है, अतः अग्नि द्वारा स्नेह सात्मीकरण होने पर सारे शरीर में व्यान वायु के द्वारा प्रक्षिप्त कर दिया जाएगा। तो जैसे मैंने बताया, जब हमें भूख लगी है तो मतलब अग्नि बढ़ी हुई होगी, तो हम जब स्नेह खाएंगे ना तो वो स्नेह तो पचेगा ही, साथ ही साथ वो जो भी बड़े हुए दोष है ना वो सब भी पच जाएंगे हमारे। ठीक है, तो वो ठीक हो जाएगा। इसलिए बोला है अगर बॉडी के अंदर ही आप शांत कराने की इच्छा रखते हैं तो आप स्नेह को पी लो। ठीक है, उसके अलावा कह रहे संशोधन के लिए बोला है कि मैं चाहती हूँ कि शरीर से बाहर निकालूं दोषों को, तो उस सिचुएशन में मैंने क्या करना है, संशोधन स्नेह अगर मैंने पीना है तो रात्रि का भोजन पच जाने पर लिया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि अजीर्ण अवस्था में नहीं लिया जाता, पर इससे भूख लगने की भी प्रतीक्षा नहीं की जाती है। यदि भूख लगने के बाद संशोधन स्नेह का पान किया जाए तो जठराग्नि के दीप्त होने से उसका पाचन शीघ्र हो जाता है और संशोधन करने में वो समर्थ नहीं रहती। यदि बिना भूख लगे हुए रात्रि में अन्न पच जाने पर संशमन स्नेह का प्रयोग किया जाएगा तो उस समय स्रोतसों में कफ युक्त रहता है, जिससे स्नेह का गुण संपूर्ण शरीर में फैल नहीं पाता, अतः सर्व शरीर दोषों को शांत करने में असमर्थ रहता है। इस प्रकार यह सामान्यतः संशमन बताया गया। ठीक है, इन्होंने ऐसा बोल दिया है कि अगर आप उसको ऐसी सिचुएशन में देंगे जब हमें अच्छी खासी भूख लगी हुई है, तो वो क्या करेगा, जो हमारी बड़ी हुई अग्नि है वो दोषों का पचा देगी, और जो स्नेह वो तो ऑलरेडी पच ही जाएगा। लेकिन अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में स्नेह का पान करेंगे जब आपको इतनी भूख नहीं लगी है, ठीक है, मतलब मान लो खाना हम खा रहे हैं, खाने के साथ साथ ही आपने खा लिया है, या खाने के पच जाने के बाद आप खा रहे हैं, तो वहां पे क्या है, अब जठराग्नि का जो कुछ भी बल था वो अब उतना उत्तम नहीं है। ठीक है, तो जठराग्नि क्यों, अभी खाना वाना पचा रही थी तो इतना उत्तम बल उसका बचा नहीं, तो ये अब जो आपने स्नेह खाया ना उसका उतने अच्छे से पाचन नहीं कर पाएगी, तो वो स्नेह ऐसे का ऐसे ही पड़े रहेगा, क्योंकि जब उस स्नेह का ही पाचन नहीं हो रहा तो वो दोषों को क्या पचवाएगा, तो वो स्नेह वैसे का वैसा ही रहता है। फिर अगले दिन जब आपने वमन कराना है चाहे विरेचन कराना है, तो ये जो पड़ा हुआ स्नेह है बॉडी में अनडाइजेस्टेड फॉर्म में, क्योंकि जठराग्नि अब इतनी उत्तम नहीं बची खाना पचाने के बाद, तो ये अनडाइजेस्टेड फॉर्म में जो पड़ा हुआ स्नेह है ये अगले दिन दोषों को बढ़ाने का काम करता है, जिससे हमारी वमन और विरेचन की जो चिकित्सा है वो अच्छी हो जाती है, मतलब इजी होता है दोषों को बाहर निकालना, ऐसा इन्होंने बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अग्निवेश ने पूछा वो क्या पूछा, स्नेहपान के बाद उसके जीर्ण पाचन होने पर क्या करना चाहिए। स्नेहपान हो गया, अब वो पच रहा है, तो उसके बाद हमने क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, ये आफ्टर स्नेहपान क्या है वो, मनुष्य को उष्ण जल का पान करते हुए ब्रह्मचर्य
रहकर रात्रि में शयन करना चाहिए, मल मूत्र वायु डकार आए हुए वेगों को नहीं रोकना चाहिए। ये वही है कि स्नेहन के बाद क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है। व्यायाम, उच्च भाषण, क्रोध, शोक, ये सारी चीजें हमको नहीं करनी है। धूप में नहीं बैठना चाहिए। शयन और बैठना हमें ज्यादा प्रवात होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हवाएं चल रही हैं हम हवाओं में बैठ रहे सो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। स्नेह पीकर स्नेह के जीर्ण हो जाने पर पुनः स्नेह के प्रयोग के अनुकूल वीर्य विपाक गुण आदि संपन्न स्नेह पीने वाले व्यक्ति को इन सारे नियमों का पालन। ये जो नियम है ना, ये हर तरीके की चिकित्सा करने के बाद हमें फॉलो करने के लिए बोले जाते हैं। जैसे स्वेदन है, स्नेहन है, वमन विरेचन, सब जगह हमको वो चिकित्सा करने के बाद बोला जाएगा कि आपको ज्यादा उच्च स्वर में बात नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, ज्यादा धूप में नहीं बैठना, ज्यादा तेज हवा में नहीं बैठना। ये सारी नॉर्मल बातें जो हमें सब जगह देखने के लिए बोली जाएंगी, ठीक है। ये कुछ अलग नहीं है, सब जगह ये सेम बातें हमको देखने के लिए मिलती हैं। अब ना यहाँ पे एक बात आती है, मृदु कोष्ठ कौन सा है, क्रूर कोष्ठ कौन सा है। इन्होंने बताया था कि प्रधान मात्रा उत्तम मात्रा के लिए कि हमें इस तरीके के कोष्ठ वाले मनुष्यों को सेवन कराना चाहिए। तो अब वही बता रहे हैं कि मृदु कोष्ठ कैसा होता है और क्रूर कोष्ठ कैसा होता है। केवल अच्छ स्नेह पान करने से मृदु कोष्ठ व्यक्ति 3 दिन में, क्रूर कोष्ठ व्यक्ति 7 दिन में स्निग्ध हो जाता है। चलो ये वाला पॉइंट फिर समझाऊंगी, पहले आप ये देख लो मृदु क्या है, क्रूर कोष्ठ क्या है। तो बताते हैं मृदु कोष्ठ का क्या लक्षण है। गुड़, ईख का रस, दही का पानी, दूध, मथा हुआ दही, खीर, खिचड़ी, घृत आदि, ये सारी चीजों को पी लेने से ही मृदु कोष्ठ वाले व्यक्तियों को विरेचन होने लगता है। मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति मतलब अगर आपको उसको वमन करवाना है, उसका विरेचन करवाना है, तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंसी की औषधि उसको देने की जरूरत नहीं है। आप हल्की फुल्की औषधियां भी देंगे ना तो आराम से उसका वमन विरेचन हो जाएगा। ऐसे होते हैं ये मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति, ठीक है। अब अगर क्रूर कोष्ठ की बात करें, क्रूर कोष्ठ का मतलब इनको हार्ड औषधि हमको देनी पड़ती है, हल्की फुल्की औषधि इन पे काम नहीं करती, ठीक है। तीक्ष्ण, अगर आपको इनका विरेचन कराना है या वमन भी कराना है तो इनको तीक्ष्ण औषधि देनी पड़ेगी, क्योंकि हल्की औषधियां इनके शरीर पे काम नहीं करती। और मृदु कोष्ठ वाले क्या है, आप इनको हल्की लघु वीर्य वाली भी औषधि दे देंगे ना, मतलब हल्की पोटेंसी वाली भी दवाई दे देंगे, इनके शरीर में काम कर जाएगी। लेकिन जो क्रूर कोष्ठ वाले ना, इनको आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देनी पड़ती है। तो वही बोला हुआ है कि जो मृदु कोष्ठ वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, हल्की फुल्की चीजें, जैसे गुड़ भी ज्यादा खिला दो, ईख का रस यानी गन्ने का रस भी ज्यादा खिला दो, दही भी ज्यादा खिला दो, इससे ही ये वमन विरेचन कर देते हैं। और क्रूर कोष्ठ वाले क्या है, ऊपर बताए हुए गुड़, अन्न आदि, ये सारी चीजें क्या है, इन व्यक्तियों को कभी भी विरेचन नहीं करवाती हैं, क्योंकि क्रूर कोष्ठ वाले पुरुषों की गृहिणी में वायु की अत्यधिक प्रधानता रहती है। इससे क्या है, कोष्ठ का विषय अनुसंधान, इस तथ्य, ये इन शॉर्ट ये थोड़ी बस आपने ये ध्यान रखना है। मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति माने आप इनको हल्की फुल्की औषधि भी दे देंगे, इनका काम बन जाएगा, ठीक है। ये उसको विरेचन कर देंगे उससे या वमन कर देंगे। लेकिन जो ये क्रूर कोष्ठ वाले हैं, इनकी जो जठराग्नि है बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होती है, ठीक है। तो और इनकी जठराग्नि में वायु भी मौजूद है, तो वो कंटिन्यूअसली इनकी जठराग्नि को स्टिमुलेट करने का काम करती रहती है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, क्रूर कोष्ठ वाले होते हैं ना, वो कैसी भी चीजों को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो अगर आपने इनके केस में वमन विरेचन कराना है तो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण औषधियों का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पित्त की प्रधानता होती है या ये, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मृदु कोष्ठ वाला मतलब आपको ऐसे समझना है, मृदु कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ आप ऐसे समझ लो आसान भाषा में कि मृदु कोष्ठ को आप हल्की फुल्की भी औषधि दे दोगे ना, वो वमन विरेचन कर देगा आराम से। लेकिन अगर आपके पास कोई क्रूर कोष्ठ का पेशेंट आ रहा है, आप उसको बहुत ज्यादा तीक्ष्ण विरेचक द्रव्य आपको उसको देने पड़ेंगे। अगर आपको उसका विरेचन भी कराना है, वमन भी कराना है, तो स्ट्रॉन्ग
पोटेंसी वाली औषधियों की उसको जरूरत होती है। बस आप इतना सा ध्यान रखो। बाकी अभी कौन से दोष की प्रधानता है क्या है ये यहाँ पे एज सच तो हमें कुछ वर्णित नहीं मिलता है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे, यहाँ पे इसको नहीं ध्यान रखेंगे, हमें यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। जो आचार्य चरक का यहाँ पे बताने का मतलब है वो बस यही है कि इनमें विरेचन में किस तरीके की हमें चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो हाँ, अष्टांग में लिखा होगा, लेकिन आचार्य चरक ने ऐसा कुछ नहीं माना है, तो हमने इधर आचार्य चरक के हिसाब से चलना है। ठीक है, उधर लिखा है शायद, लेकिन हमें इधर चरक के हिसाब से चलना है, क्योंकि अभी हम चरक पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ देखना है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है मृदु और क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्तियों के केस में हमने क्या कराना है। अगर ये अच्छे स्नेह का मतलब है प्योर घृत या प्योर तेल वसा मज्जा कुछ भी यूज कराए, लेकिन वो प्योर फॉर्म में, आपने किसी तरीके का फॉर्मुलेशन उसका नहीं बनाया, कुछ उसमें एडिशनल चीज नहीं बनाई है। अच्छे स्नेह मानी सिर्फ, अगर अच्छे स्नेह घृत का अच्छे स्नेह मैं बोलूँ तो केवल और केवल घी का पान करा देना, घी में ना कोई नमक मिर्ची कुछ नहीं मिलाई, किसी तरीके की कोई मेडिकल फॉर्मुलेशन आपने उस घृत से तैयार नहीं की, सिर्फ और सिर्फ उस पेशेंट को घृत पिला दिया, ये मतलब होता है अच्छे स्नेह का। ठीक है, तो अच्छे स्नेह का अगर हम लोग अच्छे स्नेह मृदु कोष्ठ वाले व्यक्तियों को कराएंगे तो हमको 3 दिन तक कराना है, और क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्तियों को 7 दिन तक हमको कराना पड़ता है, क्योंकि मृदु कोष्ठ वाले जो होते हैं इनका अगर हम इनको ज्यादा करवाएंगे ना स्नेहन वगैरह, तो इनकी फिर वमन विरेचन वाली समस्या हो सकती है, और क्रूर कोष्ठ वालों को अगर हम हल्का कराएंगे तो इन्हें कुछ होता ही नहीं, क्योंकि बात बहुत ज्यादा डोमिनेंट रहती है इधर, इसीलिए इनको ज्यादा दिन तक कराना है। इसके अलावा जिस प्रधान मध्यम बाकी ये कुछ खास काम का है नहीं, ये ध्यान रख लेना कि मृदु कोष्ठ वाले को हमेशा हल्की ही चीजों से काम बन जाता है, और क्रूर कोष्ठ वालों को हमेशा ज्यादा चीजें देनी पड़ती हैं। अब बात आती है मृदु कोष्ठ में, हाँ चलो यहाँ पे भी बोला ही हुआ है पित्त की प्रधानता के लिए, और कफ और वायु बहुत अल्प मात्रा में रहती है, इसलिए वह व्यक्ति सुखपूर्वक विरेचन कराने योग्य होता है। अब ऐसा है कि जो विरेचन होता है ना, इसमें जो दोषों का सीक्वेंस निकलता है वो पहले निकलेगा पित्त, फिर निकलेगा कफ, और लास्ट में निकलता है वात। ठीक है, वात तक हमने जाना ही नहीं होता है, पेशेंट वात निकलेगा ना पेशेंट से तो उसके प्राण भी निकल जाएंगे, इतना हमको विरेचन नहीं कराना। और अगर मैं वमन की बात करूं तो वमन में क्या दोषों का सीक्वेंस रहता है, यही रहता है, बस पलट जाएगा हल्का सा, कफ पहले निकलेगा, फिर पित्त निकलेगा, और फिर वात निकलेगा। ठीक है, ये आपने इसका सीक्वेंस ध्यान रखना है। अब क्या है, जैसे हम विरेचन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमारा तो मोटो ही है कि पित्त निकले, पित्त की श्रेष्ठ चिकित्सा होती है विरेचन। ठीक है, तो हमारा तो यही मोटो है कि पित्त निकले उस पेशेंट की बॉडी से, और ये जो मृदु कोष्ठ वाले होते हैं इसमें बोल दिया कि पित्त की प्रधानता ही है, तो आप इनको हल्का फुल्का ही देंगे तो इनकी बॉडी से सुखपूर्वक विरेचन इनका हो जाता है, इनकी बॉडी से जल्दी से दोष बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पित्त बढ़ा हुआ है। थोड़ा भी आप कुछ ऐसा देंगे आहार विहार जिसने हल्का सा भी उसको ट्रिगर कर दिया तो वो जल्दी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, इसको नोट कर लो। उसके अलावा पित्त स्वभावतः सर द्रव उष्ण होता है, इन गुणों के कारण ही मल भी द्रव रहता है, इसलिए सामान्यतः विरेचन गुण वाले द्रव्यों का सेवन से ही विरेचन हो जाता है। ठीक है, ये सारी बातें हैं, इनको कुछ ऐसे खास अलग से हमें देने की जरूरत नहीं है, हल्की फुल्की चीजों से ही इनका विरेचन हो जाता है, लेकिन क्रूर कोष्ठ वालों में हमें ज्यादा यूज करवाना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा 22 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा था, अविधि पूर्वक स्नेह के उपद्रव, अगर हम लोग प्रॉपरली जिन जिन तरीकों से बताया गया है वो तरीकों को फॉलो करवा के स्नेह पान नहीं करवाएंगे तो क्या क्या दिक्कत यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। 1 मिनट रुक जाओ।
ठीक है, क्या क्या उपद्रव हमें अविधि पूर्वक स्नेह के पान से मिलेंगे इसमें? ठीक है, चलो सभी पढ़ लेती हूँ मैं। जिस व्यक्ति की गृहिणी में पित्त की प्रबलता हो, जिसकी अग्नि का बल अधिक रहता है, यदि वह स्नेह का पान करे तो अग्नि अपने तेज के पान से भस्म कर देती है। कुछ खास नहीं है ये। किसकी उपमा दी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। एक मिनट रुक जाओ। जिस प्रकार सूखे तृण के ढेर में रहने वाला विषैले सांप को जब क्रोध आता है तो उसके विष रूपी अग्नि से वह तृण जल जाता है और सांप भी उसी में मर जाता है, वैसे ही तीव्र अग्नि भी मृत्युकारक होती है। सूखे तृण पर बैठा हुआ सांप जिस प्रकार अपने ही विषरूपी अग्नि के प्रभाव, उसी प्रकार स्नेह से बनी हुई अग्नि भी शरीर में रक्तादि धातुओं को नष्ट कर देती है। इन शॉर्ट ये है, स्नेह से अग्नि की वृद्धि होती है, ऐसा इन्होंने बताया है। देखो, स्नेह, अधिक स्नेह पीने से या अविधि पूर्वक स्नेह पीने से क्या उपद्रव होगा? स्नेह से इन शॉर्ट यहाँ पे है कि अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और फिर एक उपमा दी है कि जैसे तृण के ढेर में रहने वाला, तृण यानी कि एक भूसे के ढेर में रहने वाला सांप, वो क्या है, वो बहुत ज्यादा क्रोध युक्त होता है। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कि उसका क्रोध की अग्नि इतनी होती है कि वो, उसके क्रोध की अग्नि से वो जो पूरा भूसे का ढेर है वो जल के नष्ट हो जाता है और उसी के साथ वो भी मर जाता है। तो अगर हम लोग अविधि पूर्वक स्नेहन करा देंगे और हमारी अग्नि बढ़ गई तो उस बढ़ी हुई अग्नि के कारण हमारा भी जो शरीर है वो नष्ट हो जाएगा। जैसे वो सांप के क्रोध के कारण वो पूरा भूसा जल जाता है और उस भूसे में वो सांप भी जल जाता है। ये जो कहानी है इसी का यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार इसको रीडिंग करवाती हूँ, फिर उसके बाद बाकी बताऊंगी जो रह गया है। कि जिस व्यक्ति की गृहिणी में पित्त की प्रबलता हो, जिसकी अग्नि का बल अधिक रहता है, यदि वह स्नेहन का पान करे तो अग्नि अपने तेज से पान किए गए उस स्नेह को शीघ्र ही भस्म कर देती है। ठीक है, अब आप ऑलरेडी एक यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में 2-4 चम्मच घी डालोगे, क्या वो यज्ञ बुझने वाला है? वो बुझेगा तो नहीं, वो ऑब्वियसली बढ़ ही जाएगा। तो वही बात लिखी हुई है कि जिसके शरीर में ऑलरेडी अग्नि बढ़ी हुई है, अगर आप उसको स्नेहपान कराएंगे तो स्नेहपान का कुछ ज्यादा उस पर असर होने वाला नहीं है, क्योंकि वो उसको शीघ्र ही भस्म कर देगा। लिखा है कि अग्नि अपने तेज से पान किए गए उस स्नेह को शीघ्र ही भस्म कर देगी। फिर उस स्नेह से तीव्र अग्नि बलवान होकर स्नेह की मात्रा को पचाकर ओज धातु को निगलती हुई तीव्र स्वरूप में तृष्णा को उत्पन्न करेगी। जैसे मैंने बताया कि अगर आप कहीं यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में अगर आप घी वगैरह डालेंगे तो वो क्या है, वो घी उसको बढ़ाने का ही काम करता है और वो घी तो अपने आप में नष्ट होता ही है, साथ में वो अग्नि को बढ़ाने का काम करता है। ऐसे ही अगर कोई बड़ा हुआ पित्त या ऐसा कोई मनुष्य जिसकी अग्नि ऑलरेडी बढ़ी हुई है, उसको अगर हम स्नेह का पान करवाएंगे तो क्या होगा, वो तेज अग्नि उसके पेट में है तो वो क्या करेगी, वो स्नेह का पान, वो स्नेह को नष्ट कर देगी। ठीक है, जैसे यज्ञ में हम घी डालें तो वो घी तो हो जा रहा है नष्ट, साथ ही वो यज्ञ की जो ज्वाला है वो भी बढ़ जा रही है। वैसे ही जो बढ़ी हुई अग्नि है उस मनुष्य के पेट में, वो क्या करेगी, उस स्नेह का तो नाश कर देगी, साथ में वो बहुत तेज हो जाएगी। ठीक है, अब तेज होके क्या करेगी, धातुओं का भक्षण करना चालू करेगी। धीरे धीरे वो ओज वगैरह सबको नष्ट करना चालू करती है और तृष्णा उत्पन्न करती है। फिर लिखा है, स्नेह से अग्नि के दीप्त हो जाने पर यदि गुरु अन्न का स्नेहन किया जाए तो वो अत्यंत गुरु अन्न अग्नि को शांत करने में समर्थ नहीं होता। यदि प्यास लगने पर उस व्यक्ति को शीतल जल नहीं मिलता तो उसके शरीर में भयंकर दाह उत्पन्न होती है। ठीक है, ये सारी कुछ कहानी बताई हुई है कि अगर अविधि पूर्वक बिना सोचे समझे हमने किसी को भी स्नेहपान करा दिया तो फिर क्या उसके नुकसान हमको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये इसकी बातें आपने इतनी ध्यान में रखनी है। इसकी एग्जाम्पल में वही दिया है कि वो जो सांप है बिना सोचे समझे क्रोध करता रहता है और लास्ट में क्या होता है, जिस भी भूसे में वो रह रहा है वहीं वो जल के मर जाता है। वैसा ही ये मनुष्य बिना सोचे समझे अगर स्नेह का पान करेगा तो लास्ट में इसने भी भस्म हो जाना है उस बड़ी हुई अग्नि के कारण। अब लिखा हुआ है,
स्नेह में जो अजीर्ण हुआ है और जो तृष्णा हुई है उसकी हम कैसे चिकित्सा करेंगे। और एक और बात जो यहाँ पे थी कि आप सोच रहे हैं कि बहुत अग्नि बढ़ गई है तो गुरु अन्न का सेवन करवा के उसको ठीक कर दो, तो उसके भी संदर्भ में इन्होंने बोल दिया कि वो अग्नि इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप कितना भी गुरु आहार दे दें वो अग्नि शांत नहीं होती और उस मनुष्य को नष्ट कर देती है, ऐसा बोला है। स्नेह में अजीर्ण होने पर यदि प्यास की अधिकता हो जाए तो वैद्य रोगी को वमन कराएं। यदि इस पर भी तृष्णा शांत ना हो तो शीतल जल पिलाकर रूक्ष अन्न खिलाकर पुनः वमन करवाएं। तो देखो, अजीर्ण हो रहा है मतलब कि खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, अग्नि नष्ट हो चुकी है, ठीक है, ये मतलब हुआ अजीर्ण का। उसके बाद इसमें बोला है कि अगर कोई मनुष्य जिसको अजीर्ण भी हो रहा है और जिसको तृष्णा भी हो रही है, उसको प्यास भी लग रही है, तो उसके केस में हमने क्या कराना है। अजीर्ण हो रहा है तो हमें समझ जाना है कफ की अधिकता हो गई, तो हमें कुछ ऐसा करना है कि जिससे उसकी बॉडी से बड़ा हुआ कफ निकल जाए, तो इसलिए हम उसको वमन करा रहे हैं, क्योंकि कफ की श्रेष्ठ चिकित्सा है वमन, तो हम उसको वमन करा रहे हैं। लेकिन वमन कराने पर भी उस पेशेंट को अगर शांति नहीं मिल रही और उसको और ही ज्यादा प्यास लग रही है, तो हमने क्या करना है, उसको पानी वानी पिला के रूक्ष अन्न खिलाना है और फिर उसको वमन कराना है। इन शॉर्ट इसकी चिकित्सा सिर्फ वमन ही है और कुछ इसकी चिकित्सा है ही नहीं, ये बोला, ठीक है। स्नेह जो पचा नहीं है वो वमन द्वारा बाहर निकाला जाता है। यदि वात कफ की प्रधानता रहती है और वमन करा देने पर भी तृष्णा शांत नहीं हो रही, तो ज्वर बाजरा आदि रूक्ष अन्न ज्वार बाजरा आदि रूक्ष अन्न और शीतल जल पिलाकर वमन करवाना चाहिए ताकि वात और कफ की शांति हो जाए। इसमें ऐसा कह रहे हैं कि जो ये तृष्णा हो रही है ना, इसके लिए पित्त रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए वात रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा इनका मानना है। इसके अलावा सुश्रुत ने ये सारी बातें बोली हैं कि स्नेह का अजीर्ण गर्म जल पिलाकर वमन करना चाहिए, किसी ने शीत जल बोला है, ये अलग अलग आचार्यों का अपना अपना। यदि स्नेह के अजीर्ण होने पर समदोष पुरुष है तो गर्म जल पिलाकर वमन कराना चाहिए। ये सारी बातें छोड़ो, एक काम की नहीं है, तो ये कुछ कुछ ध्यान रखना है। इसके बाद साम पित्त में अच्छ सर्पी का निषेध। चलो यहाँ से मैं कल पढ़ाऊंगी फिर। ओके, यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है? ओके ठीक है, मैं कल पढ़ाऊंगी फिर इसको। कल या शायद कल। रक्षाबंधन कब है आप लोगों के वहां? कल है? अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में 12 को सेलिब्रेट हो रहा है, तो कल मैं आपका ऑफ रख देती हूँ और मैं 12 को भी ऑफ रखूंगी। 12 के कंपनसेशन के लिए मैं कल लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगी, आप उनको कंपनसेशन में देख लीजिएगा, क्योंकि 12 को हमारे यहाँ पे है रक्षाबंधन उत्तराखंड में, तो फिर 12 को भी मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, ठीक है, तो उसका कंपनसेशन मैं कर दूंगी। बाकी जो भी डाउट हो पूछ लेना और थोड़ा सा पढ़ने का कष्ट कर लो, सिलेबस बहुत ज्यादा है। ओके बाय, बस इतनी कहानी बतानी थी और कुछ नहीं है, बाकी पढ़ लो।